बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी की चोटी पर एक बाज रहता था। वह पहाड़ी की तराई में बरगद के पेड़ पर एक कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। वह बड़ा चालाक और आलसी भी था। उसकी कोशिश सदा यही रहती थी कि बिना मेहनत किए खाने को मिल जाए। और उसी पेड़ के आसपास खोह में खरगोश रहता था। जब भी खरगोश बाहर आते तो बाज ऊंची उड़ान भरता और एकाध खरगोश उठाकर ले जाता। एक दिन कौवे ने सोचा, वैसे तो ये चालाक खरगोश मेरे हाथ आएंगे नहीं। अगर इनका नर्म मांस खाना है तो मुझे बाज की तरह करना होगा। एकाध दिन झपटा मारकर पकड़ ही लूँगा। दूसरे दिन कौवे ने भी एक खरगोश दबोचने की बात सोचकर ऊंची उड़ान भरी। फिर उसने खरगोश को पकड़ने के लिए बाज की तरह जोर से झपटा मारा। अब भला कौवा बाज का क्या मुकाबला करता। खरगोश ने उसे देख लिया और तुरंत वहां से भागकर चट्टान के पीछे जा छिपा। और कौवा अपनी ही झोंक में उस चट्टान से जा टकराया और उसकी चोंच और गर्दन टूट गई और उसने वहीं तड़प कर दम तोड़ दिया। तो इस भालू और जंगली सुअर की कहानी। राई नामक एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक भालू रहता था। उस भालू को एक दिन बहुत तेज पानी प्यास लगा और वह पानी की तलाश में भटकते भटकते एक नीली झील के पास पहुंच जाता है। और वहां एक सुअर भी पानी की तलाश में पहुंच जाता है। दोनों ही जानवर अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझते थे और दोनों में पहले पानी पीने के चक्कर में आपस में बहस हो जाता है। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई इतनी तेज हो जाती है कि गिद्ध आसमान से मजे लेते हुए बोलता है, आज दोनों में से तो एक की मृत्यु तय है। आज तो ताज़ा मांस खाने के लिए ज़रूर मिलेगा। यह सोचकर गिद्ध उसी आसपास में मंडराने लगे। भालू और सुअर की लड़ाई जारी थी। दोनों पर्याप्त ही बलशाली होने के कारण कोई पीछे नहीं हट रहे थे और लड़ते लड़ते सुअर की दृष्टि आसमान में पड़ती है और गिद्ध को देख सुअर सारा माजरा समझ जाता है। और लड़ाई बंद करके सुअर ने बोला, भालू को, ऊपर की ओर तो देखो, हम दोनों में से एक का मौत का इंतजार कर रहे हैं लोग। फिर जंगली सुअर ने भालू को समझाते हुए कहा, हम दोनों लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त होने से अच्छा है कि हम आपस में दोस्ती कर लें। भालू को सुअर की बात जच जाती है और दोनों पानी पी के अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटे छोटे बात में आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो के झगड़े में तीसरे आनंद लेता है। इसीलिए आपस में सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए एक साथ।